देखिए हम लोग आज ना बात करेंगे हम लोग कि एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो या सेकेंड ईयर के एग्जाम हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर के छात्र हो या सेकेंड ईयर के छात्र हो, हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में ना 400 प्लस नंबर पार कैसे करें। सबसे मेन मुद्दा है सेकेंड ईयर के छात्रों का। ऐसे फर्स्ट ईयर के भी छात्र इस बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग ना 400 प्लस नंबर कैसे लाएं, या 400 प्लस नंबर ये हम लोग कैसे लेके आए। देखिए आपके पास ना 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। यदि आप साइंस के छात्र हैं तो आपको एग्जाम देनी है, जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम देना है आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है आपको ना यहाँ पे मैथ का एग्जाम देना है, या तो कोई का बायो होगा, यहाँ पे बायो का, या तो कोई का बायो होगा या कोई का मैथ होगा या एक्स्ट्रा में होगा। इसके बाद आपको हिंदी की एग्जाम देनी है, आपको इसके बाद में इंग्लिश की एग्जाम देनी है। ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देनी है आपको, या ना 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। अगर देखिए पहला बात करें तब यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन कितना पूछता है आपके एग्जाम में, यानी कि या केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के अंतर्गत, या 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना आता है, ये बातें हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन ना पीछे का अगर एग्जाम को लेकर देखा जाए तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ठीक है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन का बात किया जाए तो हम लोग को ना 20 पूछता है क्वेश्चन। कितना पूछता है? 20 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग को जवाब कितना देना होता है? 10 का। इसमें ना हम लोग को 20 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग को जवाब देना होता है, 20 क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन में जवाब देना होता है 10 का। 10 में 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 नंबर। उसके बाद अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखे तो 6 को पूछता है, 6 क्वेश्चन, तो 6 का जवाब नहीं देना होता, जवाब देना होता है 3 का, और 3 का ये हो गया आपका कितना? 15 नंबर। टोटल हो जाएगा इधर कितना बाबू? 35 नंबर। कितना होगा? 35 नंबर। यानी कि यह ना आपका फिजिक्स में भी रहेगा, फिजिक्स में भी आएगा 20 क्वेश्चन, 10 का जवाब देना होगा। और आपका केमिस्ट्री में भी आएगा 20 क्वेश्चन, 10 का जवाब देना होगा। और बायोलॉजी में भी आएगा आपका 20 क्वेश्चन, 10 का जवाब देना होगा। यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आएगा, 10 का जवाब देना है। अब आपकी यहाँ पे जो है आपका 5 नंबर वाला 6 क्वेश्चन आएगा, 3 का जवाब देना है। टोटल 35 नंबर आपको ना थ्योरी का जवाब देना है। तो कोशिश करना है आपको कि जो हम लोग का 2 नंबर या क्वेश्चन है, यहाँ पे ना 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 20 में आपको 10 देना है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा उसको स्किप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन लगे पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस लगे कि हम लिख पाएंगे उसको हम, तो वही क्वेश्चन में कलम ठेकाना, उसी क्वेश्चन का आपको लिखना है। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा आपका, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बिना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हल करेंगे। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है, कॉन्फिडेंसली उस पर काम किए हैं आप, तो न्यूमेरिकल अगर सही सही बना देते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेगी, आपको फुल और फुल 2 नंबर मिलेगी आपको। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप वहां पे गेस कर लेना चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे केमिस्ट्री के ओवरऑल बात करें तो हमको लग रहा है 20 से 25 या 30 क्वेश्चन होगा 5 नंबर, या उसको गेस कर लीजिएगा। वहां पे आराम से आपको यहाँ पे 35 में कोशिश करिएगा कि हम 30 प्लस जाए। यहाँ पे ना हम 30 प्लस जाए, 35 में हम क्या जाए? 30 प्लस जाए। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात किया जाए मैथ में, ऑब्जेक्टिव का थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री में जैसे मान के चलिए 35 नंबर का थ्योरी है, तो ऑब्जेक्टिव आपका 35 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन कितना आता है? 70 को आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 70 में आपको ना 35 का जवाब देना होता है। तो आप ना कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्टिव 1 से लेके 17 तक जाइएगा। ये नहीं कि आप शुरुआती में मतलब 35 को मार लीजिएगा हबड़ा करके, ऐसे हबड़ा के नहीं मारना है आपको ऑप्शन, ठीक है ना। आपको ना पहले 70 क्वेश्चन तक पहले देख लेना। पहला आपको आ रहा है तो ठीक है, उसके आंसर वहां पे रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है ना, तो उसको स्किप कर लीजिए। फिर अगला आ रहा है तो वहां 70 क्वेश्चन तक आप जाइए ऑब्जेक्टिव में, 70 क्वेश्चन तक पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए। जो स्किप करने लायक है स्किप करिए, बाकी छांट करके आपको 70 में 70 आपको, यानी कि 70 में आपको 35 नंबर ऑब्जेक्टिव सही मारनी है, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव सही मारनी है। आप आराम से ना यहाँ पे आप यहाँ पे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी के अंतर्गत अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 70 में समथिंग आप मतलब 67 से मतलब 69 या 70 के करीब में ला सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर अप्रोक्सीमेटली हम 65 भी रखें ना, कि आप लोग को चलिए 65 नंबर आता है, 1-2 नंबर कट गया, थ्योरी में कट गया, बाई मिस्टेक आपका 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव गलती हो गया, तो आपको 65 नंबर भी आता है। 3 सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो आप गुना कर लीजिए, बस ये 15 हो जाएगा, 36 18 के 19, 195 यहाँ पे
195। बाकी इसका प्रैक्टिकल नंबर तीनों का होता है 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 30-30 आपको मतलब आपके स्कूल वाले नहीं दे पाए, 25 दे पाए। कोई कोई ना टीचर नहीं दे पाता है अच्छा नंबर, लेकिन कोई कोई है 30 में 30 दे देता है, 28 दे देता है, 29 भी दे देता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उतना भी कोई टीचर खराब नहीं है, कोई कोई है लेकिन वैसा काम कर देता है, पता नहीं क्यों ऐसा कर देते हैं बच्चों के भविष्य के साथ। भाई प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल बनाया है, 1-2 नंबर भाई बा ओरल पूछ लीजिए, बता दे रहा है तो अच्छी बात है, बताइए दे रहा है, उतना तो तैयारी कर रहा था, हर कोई बताइए देता है। और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में अगर मान के चलिए 25-25 भी 75 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसको जोड़ लीजिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10 का 0 हो जाएगा, और 9 7 हो गया आपका 16, 1 हो गया 17, 17 इधर हो गया 270, कितना हो गया 270। आपका 3 सब्जेक्ट में ही आपका 270, यानी कि 270 से यानी कि 280 के करीब में आप 3 सब्जेक्ट से लेके आ जाइएगा। बाकी हमको 400 पार करनी है और 120 नंबर चाहिए। 120 नंबर में आपके पास हिंदी हो जा रहा है 100 नंबर और इंग्लिश हो जा रहा है 100 नंबर। अगर आप दोनों में देखिए ग्रामर ही 60 नंबर, हिंदी में भी ग्रामर आपका 60 नंबर आता है, इंग्लिश में भी ग्रामर आपका 60 नंबर आता है, और इसमें डिपेंड करता है लिखने के तरीका। अब ग्रामर में लिखने के तरीका की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे वहां पे जैसे मान के संक्षेपण आ जाएगा, निबंध लिखने आ जाएगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो कैसे लिख पा रहे हैं, लिखने के क्या तरीका है, लिखने का तरीका आप जानिएगा, किस तरह से लिखना है, शुरुआती हम लैंग्वेज कैसे लिखें तो वहां पे हमारा नंबर ना कटे हिंदी में, ठीक ना। थोड़ा अपना लैंग्वेज की परिशुद्धता रखिएगा, वहां पे लिखने का तरीका जो हो उसको अच्छा से रखिएगा वहां पे। यहाँ पे आराम से, यानी कि यहाँ पे रहा 100 यानी कि 100 नंबर यहाँ पे हिंदी है, 100 नंबर आपका इंग्लिश है, आपका 200 नंबर में समथिंग आप बहुत कोई छात्र हैं कि दोनों में 80 प्लस लेके आ जाते हैं। अगर 80 प्लस लेके आ जाएगा दोनों में समथिंग, यानी कि कोई छात्र हैं जो दोनों में 80 प्लस लेके आ सकते हैं, हिंदी जिनका ग्रामर अच्छा हो, प्लस में उनका किताब भी अच्छा से पढ़े हैं, वो कहानी भी पढ़े हैं, प्लस में उनका गद्यांश जो है चाहे आपका जो पोएट्री वाला है, दोनों बातें पढ़े हैं, चाहे लेखक के नाम सब अच्छा से याद किए हैं, उसमें कहाँ पे कौन चीज रख करके हमको लैंग्वेज को लिखना है, सजा करके किस तरीका से लिखना है, वो सब चीजें पता है उनको, तो वो आराम से समथिंग ना यहाँ पे 80-80 दोनों में लेके आ सकते हैं। 80 नंबर इधर से लेके आ सकते हैं, 80 नंबर इधर से लेके आ सकते हैं, यानी कि 160 नंबर यहाँ से लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ पे 160 नंबर भी लेके आते हैं तो आपको इसी तरह से पार हो जाएगा। 400 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि 0 हो जाएगा, 814 की 4 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, 440 की करीब है, ठीक है ना, 440 है, यानी कि 0 के 0 हो गया, 8 6 14 की 4, 2 1 3 1 4, यानी कि 440, यानी कि 400 आराम से पार कर जाइएगा। एक बात देखिए फिर से ध्यान सुनिए, आपको 400 प्लस पार करनी है, 400 प्लस पार करनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एक गलती हो गया तो 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है ना, एक गलती 1 नंबर गया। आप दोगुना क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस रख करके ऑब्जेक्टिव मारने कि नहीं हमारा ये ऑब्जेक्टिव सही है ना, हम अच्छा मार रहे हैं एकदम। 70 क्वेश्चन आराम से देख करके तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारिएगा, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन वहां पर ध्यान से कि ना हमको याद है 100% तो उसको लिखिएगा, आराम से आप 100 पार कर दीजिएगा। एक बात और, आप लोग आज से ही अभी से ही जो क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, लिखने का तरीका सीखिए कि कैसे एग्जाम में हमको लिखना है, कैसे एग्जाम हमको देना है, तो लिखेंगे कैसे बातें, क्योंकि एग्जाम में ना वहां पे जैसा हम यहाँ पे पढ़ा रहे बातें, बच्चों ने खड़ा करा के पूछ लेते हैं, बताइए आपको ना हेनरी नियम बताइए, राउल्ट नियम बताइए, फेराडे नियम बताइए, यहाँ पे तो हम यहाँ पे नियम के बारे में पूछ रहे हैं। क्या एग्जाम वहां पूछेगा नहीं, वाइवा टेस्ट नहीं होने वाला है, आपको लिखित एग्जाम होगा, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, हम लिखें कैसे, हेनरी लॉ को किस तरह से सरल और सहज भाषा में उसको लिखे, हम क्या हमें तरीका लिखल है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हम मेन नियम बातें लिखें। जैसे हेनरी लॉ है तो उसका मेन बात क्या है, नहीं यह हमारा आंशिक दाब पे होता है, अचर ताप पे होता है, तो वो बातें उसमें स्पष्ट करनी है कि मेन बात क्या है, नियम क्या कह रहे हैं वहां पे। जैसे हमारा कोई रिएक्शन ही है तो रिएक्शन में बहुत कोई ना उसका मतलब थ्योरी लिख देते हैं, रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं। आप कोशिश करिए कि अभिक्रिया का हम रिएक्शन लिखे, वहां पे रिएक्शन लिखे, तब जाके आपको नंबर वहां तक पहुंचेगी। रिएक्शन लिखिएगा, थ्योरी ना भी लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, मिल जाता है नंबर, ठीक है।
तो आपको ध्यान देनी है ऑब्जेक्टिव पर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन पे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप वहां पे हम एक बार हम गेस करके आप लोग के हम इसी चैनल पे आप लोग को हम डाल देंगे। आप लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जितना आया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन है 2009 से लेके 2025 तक सारे के सारे 5 नंबर वाला क्वेश्चन डाल देंगे और उसमें आप लोग के आराम से आपको 3 नंबर जो 3 को 5 नंबर ये क्वेश्चन लिखना है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आराम से 3 को क्वेश्चन लड़ जाएगा। बस ज्यादा नहीं, हम रखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन 5 नंबर ये हम डालेंगे, उसमें से लड़ ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।